मित्रों, सत्यवती जन्म की कहानी विस्तार से सुनिए। केवट नहीं, राजा की पुत्री थी सत्यवती। श्रापित मछली के गर्भ से हुआ था इनका जन्म। महाभारत के अनुसार सत्यवती राजा शांतनु की पत्नी थी। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु विचित्रवीर्य की ही संतान थे। सत्यवती का एक नाम मत्स्यगंधा भी था। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट नाव चलाने वाला ने किया था। इसलिए सभी ही मानते हैं कि सत्यवती केवट की पुत्री थी, लेकिन ये सच नहीं है। ये है सत्यवती के जन्म की पूरी कथा। केवट नहीं, राजा की पुत्री थी सत्यवती। प्राचीन काल में उपरिचर नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था गिरिका था। एक दिन श्रुतिकाल के बाद शुद्ध हुई राजा उपरिचर का पत्नी गिरिका ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से समागम की इच्छा की। उसी दिन पितरा ने राजा को हिंसक पशुओं का वध करने की आज्ञा दी। पितरों की आज्ञा मानकर राजा उपरिचर वन में गए। वन की सुंदरता देखकर राजा ने मन में काम का संचार हुआ और उनका वीर्य स्खलन हो गया। राजा ने ये सोचकर कि मेरा ये वीर्य और गिरिका की श्रुतिकाल व्यर्थ न हो, उसे एक पते पर एकत्रित कर लिया। इसके बाद राजा उपरिचर ने अपने वीर्य को पुत्र प्राप्तिकारक मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। राजा ने उसे वीर्य को एक पक्षी से अपनी पत्नी गिरिका के तक पहुंचाने के लिए कहा। तब वो पक्षी रानी गिरिका के पास जा रहा था। तभी रास्ते में एक दूसरे पक्षी ने उससे पर हमला कर दिया, जिससे राजा उपरिचर का वीर्य जमुना नदी में गिर गया। उस नदी में आंध्री नामक एक अप्सरा साप के कारण मछली रूप से रहती थी। उसने ये वीर्य निगल गया। कुछ समय बाद ये मछली मछुआर को जाल में फंस गई। मछुआर ने जब उस मछली का पेट चीरा तो उसमें एक नवजात लड़की एक लड़का निकला। मछुआर ने ये बात जाकर राजा उपरिचर को बताई। राजा ने उनमें एक लड़के को अपना लिया। उस नवजात लड़की के शरीर के मछली की गंध आती थी, इसलिए राजा ने उसे केवट को सौंप दिया और कहा कि ये तेरी पुत्री होकर रहे। ये कन्या आगे जाकर सत्यवती के रूप में प्रसिद्ध हुई। मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।